नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। सम्राट चौधरी की सरकार जब से बनी है तब से अभी तक में 5 कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है ख़ास तौर पर कहा जाए तो। और कैबिनेट बैठक में लगातार सरकार की योजनाओं का जो निवारण करने की जो गतिविधि है, प्रक्रिया है, उस पर बातें चल रही है। कल ही एक कैबिनेट की बैठक हुई है सम्राट सरकार की और इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मोहर लगी है और उसमें बिहार के जो नए व्यवस्था है और बिहार में जो योजनाएं चलेगी उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने काफी पहल की है। और इस पहल में एक खास बात क्या कुछ निकल के आया है और कितने एजेंडों पर मोहर लगी है, जरा आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य सचिव। जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज उद्योग विभाग का दो मामला था। एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएससी एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का तीसरा एजेंडा था, जिसमें गया में जोबी प्रखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बन रहा है, जिसके बारे में आप अवगत हैं, वहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जलाशय का निर्माण तथा अन्य आवश्यक कार्य के लिए 428 करोड़ 8,30,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ रही हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप जल उपलब्ध हो सकेगा। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट की मद की राशि की विमुक्ति के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 747 करोड़ 97,64,000 रुपये की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। ये पूरी की पूरी राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होती है, तो ये ग्रांट के तौर पर उपलब्ध है। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए विस्तारित किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित किया गया और नए 53 पद सृजित किए गए। इस प्रकार से कुल अब 60 पद वहाँ हो गए और इसकी आज स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल्स के चयन संबंधी पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा के तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किए जाने के दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर के पदनाम से एक नए पद का सृजन किया गया। आप अवगत हैं कि नेपाल के साथ बिहार की सीमा काफ़ी लंबी है और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए संस्थागत व्यवस्था के लिए इस पद का सृजन किया गया है। अगले 3 एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। अरवल में 6.81 एकड़ भूमि, औरंगाबाद में 13.09 एकड़ भूमि देव में
और सहरसा में सलखुआ अंचल में 6.61 एकड़ भूमि आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा है सिविल विमानन विभाग का। बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा यानी बिना रुके वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गयाजी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। इससे ये होगा कि ये कंपनी जब गया से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगी तो हर फ्लाइट में 5 लाख एक तरफ से और 5 लाख दूसरी तरफ से, यानी जाने और आने दोनों के लिए 5-5 लाख 10 लाख रुपए एक राउंड ट्रिप पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में बिहार सरकार देगी। इससे अपेक्षा है कि यह एक इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी और इसके बाद अन्य भी जो है एयरलाइंस आगे आएंगे। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्यबल में विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक को शक्ति दी गई है। पूर्व में यह 10 वर्षों तक था। वर्तमान में अभी आप अवगत हैं कि वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन हमें उन जगहों पर अभी विशेष सतर्कता बनाए रखनी है। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये 12 नंबर जो एजेंडा था और उसमें वो फ्लाइट मतलब डेली जाएगी या सीजनल फ्लाइट है? अभी उन्होंने जो इनिशियल दिया है उसमें सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट चलाने की बात उन्होंने की है। हम वायबिलिटी गैप फंडिंग पर फ्लाइट दे रहे हैं, तो जैसे जितनी फ्लाइट्स होंगी उसके आधार पर दिया जाएगा। ये शुरू कब से होगा सर? ये कब से स्टार्ट होगा? इसको जल्दी शुरू किया जा सके इसीलिए आज कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है और अब जितनी जल्दी एक बार अभी इसको संसूचित कर दिया जाएगा इंडिगो एयरलाइंस को और जितनी जल्दी वो अपनी तैयारी कर पाएंगे, हम तो अपेक्षा करेंगे कि जो अगला सीजन आता है टूरिस्ट सीजन उसके पूर्व में इस फ्लाइट की व्यवस्था हो सके। फेयर निर्धारित कैसे करेंगे? क्या बिहार सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगा इसके फेयर निर्धारण में? फेयर निर्धारण तो मार्केट के बेसिस पर होता है, लेकिन फेयर वायबल हो सकता है। कुछ रूट्स ऐसे हैं जिसमें शुरुआत में आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर रखेंगे तो फिर उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे हैं कि बिहार सरकार ने कई ऐसे योजनाओं को बहाल कर रही है और उन योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, त्वरित निष्पादन की भी बात चल रही है और क्रियान्वयन जो है वो तेजी से हो, उस पर भी टीम गठित की जा रही है। बता दें कि सहरसा में आउटडोर स्टेडियम की भी बात चल रही है, नालंदा में जो इंडस्ट्री लगने वाली है या जलाशय का निर्माण होगा उस पर भी बात चल रही है। कई ऐसे पहलू हैं जो जन विकास के लिए या बिहार के एक सकारात्मक विकास के लिए पहल की जा रही है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी की ये सरकार जो नई योजना या पहले की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनाए हुए योजना थे उसमें खास तौर पर देखा जाए तो 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उसका कितना जल्दी और त्वरित निष्पादन हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।